हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्वेश्चन बैंक जीव विज्ञान कक्षा 12वीं के लिए 2023 परीक्षा की जो अभी नई रिलीज हुई है माध्यमिक बोर्ड द्वारा। तो यदि आपने डाउनलोड नहीं किए तो आप विमर्श पोर्टल पर जाकर इस परीक्षा अध्ययन को डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आपको कुछ समय बाद स्कूल से प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद हम इसका संपूर्ण सॉल्यूशन देखेंगे। तो हम सबसे पहले पहला चैप्टर देखेंगे। पहला चैप्टर जो दिया हुआ है, यहाँ पर अपन आते हैं नीचे की ओर, और नीचे की ओर पहला जो आपका लेसन है, जो पहला लेसन है आपका, यहाँ से जीवों में जनन को पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। मतलब बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए अध्याय 1 को आपकी पाठ्य पुस्तक से हटा दिया गया है। अध्याय 1 और 9 और अध्याय 16 आपकी बोर्ड परीक्षा से हटा दिया गया। इसके बाद अपन देखेंगे अध्याय 2, और अध्याय का नाम है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। तो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन इस अध्याय का नाम है। चलिए अब हम इसके सॉल्यूशन देखते हैं। वीडियो को ध्यान से देखना, पूरा देखना, और अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर देना। उसके बाद अपन यहाँ पर आ जाते हैं नेक्स्ट, दूसरा अगला अपना क्वेश्चन है फर्स्ट सही विकल्प। सबसे पहले जो अपने को दिए हुए हैं सही विकल्प चुनकर लिखना है। बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे, इसमें से 7 इस कैटेगरी से, मतलब आपको 7 मतलब 7 बहुविकल्प क्वेश्चन आने हैं। उसके बाद अपना अगला आता है कच्चे नारियल का नारियल पानी है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुक्त केंद्रकीय भ्रूणकोश। मुक्त केंद्रकीय भ्रूणकोश इसका 12 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बीज का परिवर्धन विकास होता है। बीज का विकास कहाँ होता है? बीजांड से बीज बनता है, और अंडाशय से फल बनता है। उसके बाद अपना परागकोश के अंदर की भित्ति परत है, तो इसका जो आपका राइट हो जाएगा टेपिटम। परागकोश के अंदर की भित्ति परत कहलाती है टेपिटम। चलिए उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। देखिए आगे जो आता है क्वेश्चन, जो मतलब चौथा सही विकल्प आता है। चौथे सही विकल्प में हमें लिखना है पौधों में निषेचन की खोज किस वैज्ञानिक ने की। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका जो आपका स्ट्रासबर्गर इसका राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रासबर्गर। मैं यहाँ पर टिक कर देता हूँ, आप देख लेना। उसके बाद दृढ़ निषेचन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो इसका जो आपका राइट हो जाएगा स्टारबर्गर। इसका नहीं, इसका जो आपका राइट आंसर है नवाशिन। ऑप्शन नंबर द आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अपना है क्वेश्चन नंबर 6, पॉलीगोनम का भ्रूणकोश है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 केंद्र की। इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 केंद्र की 7 कोश की। 8 केंद्र की 7 कोश की, इसका आपका 7 नंबर वाला राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अपना अगला आता है 7वां, अभिनिषेक जनन सामान्यतः पाया जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अंगूर। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंगूर। उसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर 8 आता है कैंसर पौधे के किस भाग से होता है। तो कैंसर पौधे किस भाग से होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और बहुत बार पूछा जा चुका है। इसका 12 नंबर आपका सही हो जाएगा स्त्रीकेसर। उसके बाद अपना 9वां आता है अंजीर के पौधों में किस प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। अंजीर के पौधों में किस प्रकार का पौधा पाया जाता है, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा उदुम्बरक पुष्पक्रम पाया जाता है अंजीर के पौधों में। चलिए अब हम अपन आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अपना आगे आता है जो है जो मतलब 10वां है बेलिसनेरिया में किस प्रकार का परागण होता है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा जल परागण होता है, परागण नहीं जल परागण होता है। इसमें आपका 12 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। रिक्त स्थानों में दोस्तों आपको यहाँ पर करना है, हम आपको बता देते हैं, आप देख लेना। थोड़ा जूम इन और थोड़ा और, तो यहाँ से थोड़ा जूम आउट, यहाँ से। इसमें जो हम अपना पहला जो सही विकल्प है, पहले सही विकल्प का राइट आंसर हो जाएगा केवल सत्य फल का परिवर्धन कहाँ से होता है। तो सत्य फल का परिवर्तन होता है केवल अंडाशय से, केवल अंडाशय से। उसके बाद अपना दूसरा है, दूसरे में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रांकुर में कोलियोप्टाइल खालिस्तान का निर्माण होता है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है प्रांकुर का चोल। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रांकुर का चोल। मैं यहाँ पर लिखता जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट कर लेना बाद में। थोड़ा रुकें, और प्रांकुर का चोर, इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रांकुर का चोर। और उसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट प्रांकुर कचूर। उसके बाद आता है अपना एक बीजपत्री बीज में एक बीजपत्रक होता है जिसे क्या कहते हैं, तो इसका में आ जाएगा स्क्यूटेलम। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्क्यूटेलम, आप लिख देना स्क्यूटेलम थोड़ा यहाँ पर लिखता अच्छे से नहीं आ रहा है। स्क्यूटेलम इसका राइट आंसर हो जाएगा, लिख लेना। उसके बाद अपन आगे देखते हैं। आगे जो अपना क्वेश्चन आता है, भ्रूणपोष आवृत बीजियों में खालिस्तान गुणित होता है, तो इसमें से भ्रूणपोष आवृत बीजियों में कितने गुणित होता है दोस्तों, इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा और त्रिगुणित इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, त्रिगुणित। ओके दोस्तों, उसके बाद अपन आगे देखते हैं। आगे जो अपना क्वेश्चन आता है, एक भ्रूणपोष में सामान्यतः पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है, तो एक भ्रूणपोष में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या कितनी होती है, 8। तो यहाँ पर आप लिख देना 8। ओके दोस्तों, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अपना अगला आता है, जगत में सबसे छोटे एवं हल्के बीज खालिस्तान में उत्पन्न होते हैं, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाए आर्किड। इसमें लिख देना आर्किड में उत्पन्न होते हैं। उसके बाद अपना अगला आता है, जो अपना अगला क्वेश्चन आता है, नांगफनी के पुष्प में बीजांड खालिस्तान प्रकार का होता है, तो नांगफनी का जो पुष्प होता है उसमें बीजांड सैसिनोट्रोपस प्रकार का होता है। ओके दोस्तों, उसके बाद अपना अगला आता है, बिना अनिषेक के अंडाशय के फल में विकसित होने की क्रिया क्या कहलाती है, तो बिना अनिषेक के अंडाशय के फल में विकसित होने की क्रिया अनिषेक फलन कहलाती। आंग में इस एक अतिलघु उत्तरीय प्रश्न में इसका एक क्वेश्चन भी आने वाला है। उसके बाद 9वां है, पराग नलिका की बीजांड द्वार की ओर गति क्या कहलाती है, तो इसमें 9वें का आपका आंसर हो जाएगा स्पार्नुवर्तन। इसके जो है दोस्तों मतलब सही विकल्प हो गए सही जोड़ी और सत्य सत्य, इन सभी के आंसर आपके क्वेश्चन बैंक के पीछे उत्तरमाला में दिए हुए हैं, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। अगर यहाँ से कुछ गलत भी हो जाता है तो वैसे गलत तो होगा नहीं। उसके बाद अपन 10वां देखते हैं, टेपिटम खालिस्तान को पोषण प्रदान करता है, इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बीजाणु मात्र कोशिकाओं को पोषण प्रदान करता है टेपिटम। इसका भी एक 2 नंबर का क्वेश्चन है और इसका भी 2 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आगे वो आगे देखेंगे। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं, एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो दोस्तों इन सभी के क्वेश्चन हैं जो आपको पीछे दी हुई है इस क्वेश्चन बैंक के, आप देख लेना लास्ट में चलिए हम देख चलकर बता देंगे। और यहाँ से हम लास्ट में चलते हैं। लास्ट में चलने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं पूर्व उत्तर माला यहाँ पर बनी हुई है, अच्छे से बनी हुई है। यहाँ से आप सभी का आंसर देख लेना। अध्याय 2 पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, और यहाँ से इन सभी के आंसर है, इसी को भी याद कर लेना आप। और यहाँ से अब हम आगे बढ़ते हैं, अपन अपने क्वेश्चन देखते हैं मेन, और आप इसके पीछे से देख सकते हैं। ओके, उसके बाद 2 अंक के क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा रुको, ऊपर की ओर चलना है, सीधे सन नीचे आना है, और फिर यहीं पर थोड़ा हाँ, यहाँ से हम आ चुके हैं। अब अपना आ जाता है लघु बीजाणुधानी की विभिन्न परतों का सचित्र समझाइए। लघु बीजाणुधानी ये लघु उत्तरीय, उसके बाद पहले हम अति लघु देखेंगे, उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न के देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न के। अति लघु उत्तरीय क्या करना है दोस्तों, इसमें आपका परागकण का चित्र बनाना है। तो इससे पहले सबसे पहले आप परागकण का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बीजाणुधानी अथवा परागकण का चित्र बना है, तो हमने परागकण का बताना है अथवा छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में आपका पॉलिनियम का चित्र बनाना है। क्वेश्चन नंबर 2 में तो आप पॉलिनियम का चित्र आसानी से बना लीजिए। यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ चित्र बनाना है और 2-3 नामांकित कर देना है। बहुत ही आसान चित्र है, आराम से 2 नंबर का एक क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद अपन और क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पर दिया परागकण के कोई 2 महत्व लिखना है। परागकण की कोई 2 महत्व आप प्रश्न क्वेश्चन बैंक में से भी देख लेना, यही प्रश्न रहेगा। परागकण के कोई 2 महत्व लिखिए। तो इसका जो अपना आंसर है, परागकणों का किसी पुष्प के परागकोश से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पौधे पर स्थित किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण स्वपरागण कहलाता है। ये जो स्वपरागण की आप परिभाषा लिख देना। पहले महत्व में
और दूसरा महत्व जो हो जाएगा आपका यह संयुग्मता बढ़ाता है। दो महत्व आप देख सकते हैं। परागकण के दो महत्व हमें लिखने थे तो हमने यही बता दिए हैं। उसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर 4 आता है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है परागण किसे कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है परागण किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जब किसी पुष्प का परागकण निकालकर किसी दूसरी पुष्प या फिर किसी दूसरे पौधे की पुष्प तक पहुंचता है या पहुंचाया जाता है तो इस क्रिया को परागण कहते हैं। यहाँ पर परागण लिखा हुआ, परागण कहते हैं। जब किसी पुष्प का परागकण निकालकर किसी दूसरी पुष्प या फिर दूसरी पौधे के पुष्प तक पहुंचता है या पहुंचाया जाता है तो इस क्रिया को परागण कहते हैं। देखिए कितना आसान है क्वेश्चन। उसके बाद अपन प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं। स्वपरागण की कोई दो हानियां लिखना है। इसमें स्वपरागण की कोई दो हानियां, तो जो फर्स्ट अपनी हानि हो जाएगी स्वपरागण की कोई दो हानियां लिखना है। तो पहला जो अपना हो जाएगा, इसमें बीजों की संख्या कम होती है। दूसरा हो जाएगा, इसमें उत्पन्न बीज आकार में छोटे होते हैं। और तीसरी जो हानि हो जाएगी, स्वपरागण केवल द्विलिंगी पुष्प में होता है। स्वपरागण केवल द्विलिंगी पुष्प में होता है। ध्यान रखना, सही विकल्प में भी आ सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आता है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, परपरागण से कोई दो लाभ लिखिए। तो परपरागण से कोई दो लाभ के हमने 3 लाभ लिख दिए हैं। विभिन्नताओं को जन्म देता है और दूसरा हो जाएगा अजैव विकास हेतु आवश्यक होता है। दोस्तों इन सभी का आपको नोट्स बनाना है, सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा बड़े भाई। यहाँ पर आपको नोट्स बनाना है, एक एक से अभी रट्टा मारना है और याद करना है 100 में 100, क्योंकि 75% आपका पेपर क्वेश्चन बैंक से आएगा। इसलिए जितनी आप ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ही ज्यादा आपको आगे फल मिलेगा। ठीक है, जितना आप अभी कमरे में घिसेंगे, आपको जितना आप संघर्ष अभी करेंगे, आपको परीक्षा में संघर्ष उतना ही कम करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा है जो अपना वायु, यह जब विकास हेतु आवश्यक होता है। इसकी महत्व लिख रहा है पर परागण के। और उसके बाद तीसरा है वायु, जल, कीट आदि जैसे परागण कर्ताओं पर भी नियंत्रण करता है, पर ही नियंत्रण करता है। उसके बाद अपना अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आता है बैंगिंग किरण किसे कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर आपको प्रश्न नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं करना, आप अपने क्वेश्चन बैंक से लिख देना, नहीं तो मैं बोलता जा रहा हूँ। बैंगिंग किसे कहते हैं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, अग्र को अवांछित परागों से बचाने की क्रिया या प्रक्रम को लैंगिक या बुरा वस्त्रावरण कहा जाता है। लैंगिक में बैंगिक या बुरा वस्त्रावरण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, वर्तिकाग्र को अवांछित परागों से बचाने की क्रिया या प्रक्रम को बैंगिंग या बुरा वस्त्रावरण कहा जाता है। दोस्तों कितना आसान है। उसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है विपुंसन किसे कहते हैं। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा, मतलब उत्तर, मादा जनक की पुष्पों से कलिका अवस्था में परागकोशों का चिमटी द्वारा काटकर अलग कर देना विपुंसन कहलाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 आता है। क्वेश्चन नंबर 9, आवासी फल किसे कहती है। तो जिन फलों की रचना में पुष्प का अंडाशय के अतिरिक्त अन्य हिस्से भाग लेते हैं वे आवासी फल कहते हैं। जैसे सेब, स्ट्रॉबेरी और यहाँ पर अखरोट। इसका भी आंसर हो जाएगा। देखिए, जिन फलों की रचना में पुष्प का अंडाशय के अतिरिक्त अन्य हिस्से भाग लेते हैं, दोस्तों जैसे सेब है, सेब का फल जो अंडाशय ही नहीं बनाता बल्कि उसका जो है पुष्पासन भी उसका साथ देता है फल बनाने में। ठीक है, इसलिए इसे आवासी फल कहा जाता है सेब को, इसलिए। ठीक है, जिन फलों की रचना में पुष्प का अंडाशय के अतिरिक्त अन्य हिस्से भाग देते हैं वे फल आवासी फल कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, पुष्प का अगर अन्य कोई भाग अंडाशय का साथ दे बीज बनाने में, मतलब फल बनाने में, तो वह फल आवासी फल कहलाएगा। और अगर केवल अंडाशय फल बनाता है तो वह वास्तविक फल कहलाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 आता है जो अपना टैपिटम किसे कहते हैं। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, नहीं, टैपिटम किसे कहते हैं ये भी चल जाएगा, या फिर टैपिटम का महत्व ये भी चल जाएगा। टैपिटम का महत्व, तो सबसे पहले हम देखते हैं टैपिटम पौष्टिक कोशिकाओं की एक विशेष प्रजाति है जो एथेर भीतर फूल वाले पौधों की होती है, जहां यह स्पोरेंजस ऊतक और एथेर की दीवार के बीच स्थित होती है।
तो यहाँ पर अब हम दो महत्व लिखने हैं। तो पहला हमने नंबर डाल के लिखा है, पहला यहाँ तक परिभाषा हो जाएगी। पहला महत्व है प्राकरण के पोषण और विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है, और दूसरा है प्राकोष के लिए अग्रदूतों का एक स्रोत है। दोस्तों यहाँ पर अभी हम क्वेश्चन 10 तक ही देखेंगे, अति लघु प्रश्न। अगले क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।